समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार की तेजी विपक्षी दलों के सांसदों को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि विपक्षी सांसद सरकार की यूसीसी पर की जा रही पहल पर सवाल उठा रहे हैं और यूसीसी को लागू किए जाने को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने यूसीसी को लागू करने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। पीएम मोदी के हालिया बयान के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। कानूनी मामलों के संसदीय पैनल के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने यूसीसी में अपवाद की भी वकालत कर दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को इससे अलग रखा जाना चाहिए। वहीं पैनल के कुछ विपक्षी सदस्यों ने सवाल किया कि आखिर इस समय लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर सलाह का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि अगले ही साल लोकसभा के चुनाव है। बीजेपी इसे तूल देकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। लॉ कमीशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहली बार संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें लॉ पैनल के प्रतिनिधियों और कानून मंत्रालय के विभागों की बात सुनी गई। आपको बता दें कि पिछले महीने लॉ कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस जारी करके यूसीसी से जुड़े अलग अलग लोगों और संगठनों से उनके विचार मांगे थे। संजय राउत ने इस सलाह के समय को लेकर सवाल किया, तो वहीं कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा और डीएम के सांसद पी विल्सन ने लिखित में इस पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पहले के लॉ कमीशन भी यही बता चुके हैं कि यूसीसी फिलहाल जरूरी नहीं है। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को बाहर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कानून में कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि कई ऐसे केंद्र के कानून हैं जो उत्तर पूर्व के राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। अटकलें लग रही है कि बीजेपी सरकार मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक संसद में पेश कर सकती है। ये सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। लॉ कमीशन के अधिकारियों ने कहा है कि पब्लिक नोटिस जारी करने के बाद से 19 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। ये प्रक्रिया अभी 13 जुलाई तक चलती रहेगी। इस पैनल में कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें से बैठक में 17 लोग ही हाजिर थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।